एनडीए सरकार में मोदी के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। तमाम मोदी के मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, खुद प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। लेकिन क्या यह मुलाकात महज एक मुलाकात है? क्या इस मुलाकात के बाद दिल्ली की टेंशन बढ़ने वाली है? क्योंकि जिस दौर में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं वो दौर है जब इसी महीने के तीसरे सप्ताह में केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर सकती है और उस बजट में चंद्रबाबू नायडू को बहुत ज्यादा रुचि है। इसीलिए जब बैठकों का दौर चल रहा है कि बजट में क्या कुछ रखा जाए, सरकार अपना बजट तैयार कर रही है, उस बजट सत्र के दौरान मतलब अंदरूनी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है सरकार, उस दौरान चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली पहुंचना, समीक्षा करना, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करना, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हों या फिर पीयूष गोयल हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर उनकी प्रस्तावित मुलाकात निर्मला सीतारमण से हो। कहा ऐसा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू करोड़ों की नहीं, अरबों की नहीं, बल्कि खरबों रुपए की एक लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें अपने राज्य की राजधानी को डेवलप करना है, आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट करना है, जिसमें सबसे अहम है पैसा। और वो पैसा लेने के लिए ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती का डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए चाहिए और एक नहर वो बना रहे हैं, उसके लिए पहली किश्त के तौर पर 12,000 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए। तो इसी के लिए वो देखने के लिए आए हैं कि जो बजट पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा, उसमें क्या आंध्र प्रदेश को वो पैकेज दिए गए हैं जो पैकेज आंध्र प्रदेश को चाहिए हैं। कॉरपोरेट का भी लगातार जाना, आंध्र प्रदेश में लगातार कॉरपोरेट भी जा रहा है और कॉरपोरेट के जरिए भी आंध्र प्रदेश को पैसा पहुंचाया जा रहा है। कहा ऐसा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को ना तो मोदी के मंत्रिमंडल में कोई दिलचस्पी थी, ना स्पीकर पद में कोई दिलचस्पी थी। उन्हें जो मंत्रिमंडल में जो पद दिया गया उन्होंने उसी से संतोष कर लिया और स्पीकर पद के लिए भी उनकी बहुत ज्यादा राजनीतिक इच्छाएं नहीं थी। लेकिन उनके लिए जो जरूरी था उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ लेकर दिल्ली पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू। नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके साथ एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया चंद्रबाबू नायडू ने, मुलाकात हुई, रिसीव भी किया नितिन गडकरी ने चंद्रबाबू नायडू को और चंद्रबाबू नायडू ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आई ऑल्सो मेट विद द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इन दिल्ली टुडे टू डिस्कस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन आवर स्टेट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट टुगेदर वी शैल टेक आंध्र प्रदेश फर्दर ऑन द रोड टू प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट टुगेदर वी शैल, माफ कीजिएगा, टुडे डिस्कस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन आवर स्टेट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, चंद्रबाबू नायडू को दिलचस्पी नहीं है कि उन्हें मंत्रिमंडल या स्पीकर पद क्यों नहीं दिया गया। अब प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई उसमें उसके बाद उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रचनात्मक बैठक हुई। नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के कल्याण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के लिए दिल्ली में मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा राज्य फिर से राज्यों के बीच एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरेगा। तो चंद्रबाबू नायडू के हर एक ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को अगर किसी चीज की फिक्र है तो वो फिक्र है आंध्र प्रदेश की। अब मैं आपको टेक्स्ट के जरिए दिखाता हूं कि क्या मांगे चंद्रबाबू नायडू की हैं, कौन सी मुख्य मांगे हैं। अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि और पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि चंद्रबाबू नायडू को चाहिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने नहीं जा रहे हैं। इस बात पर गौर करिएगा कि उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए इस मांग पर अड़े हैं कि उन्हें विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया जाए, लेकिन सीएम बजट में विशेष घोषणाओं पर नजर रख रहे हैं। वो जो मैंने आपको बताया, पोलावरम सिंचाई परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए राज्य को 12,100 करोड़
रुपए की जरूरत है। फिलहाल मौजूदा वक्त में यह जरूरत है और यह पहले चरण का काम है। इसके बाद ये काम और 3 चरणों में पूरा होना है। तो जो कहा है मैंने आपको, खरबों की लिस्ट लेकर आए हैं चंद्रबाबू नायडू। विवाद का मुख्य कारण कार्यान्वयन में देरी, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा में वृद्धि और फिर अधिग्रहित की गई भूमि और परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के कारण लागत में वृद्धि है। तो मतलब नायडू सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों से संबंधित मांगे शामिल हैं। विशाखापट्टनम में मेट्रो और अमरावती में लाइट रेल परियोजना की मांग भी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की जा सकती है। तो चंद्रबाबू नायडू अपनी तरफ से भारी भरकम मांगे लेकर आए। यहां गौर कीजिएगा, रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों से संबंधित मांगे इसमें शामिल हैं। ये क्यों है? देखिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अमरावती का, आंध्र प्रदेश का, जिसके लिए उन्हें ये आवास जो है, आवास एवं शहरी मामलों से संबंधित जो है मामले की अपनी मांग वो रखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय, पल्लावरम जो नहर है वो सिंचाई का एक बहुत अच्छा स्रोत बनाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, जिसके पहले फेज में उन्हें 12,100 करोड़ रुपए की जरूरत है। और रेलवे की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्हें विशाखापट्टनम में जो है मेट्रो रेल शुरू करनी है विशाखापट्टनम से और कई शहरों को जोड़ना है। उसके बाद लाइट रेल की परियोजना भी उन्हें अमरावती में, जब अमरावती उनकी राजधानी के रूप में डेवलप हो जाएगी तो उसके डेवलपमेंट के लिए लाइट रेल परियोजना की मांग की जा सकती है। तो यहां यह मुलाकात बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि 22 से 24 तारीख के बीच, 22 से 24 जुलाई के बीच केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर सकती है और उस बजट में क्या कुछ है, इसीलिए पिछले 3 दिन से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में डटे हुए हैं। पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की, आपका नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की, निर्मला सीतारमण से भी वो मुलाकात करेंगी जो एक बार फिर से भारत सरकार में वित्त मंत्रालय जैसा अहम पद संभाल रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बात की और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी की टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि जो लिस्ट चंद्रबाबू नायडू लेकर आए हैं उस लिस्ट को प्रधानमंत्री मोदी नहीं मानने वाली। ऐसी कोई मांग हो सकती है जिसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं मानेंगे, लेकिन यहां चंद्रबाबू नायडू पहले से ही सब कुछ सेट करके आए हैं, या फिर कहें कि जिस वक्त गठबंधन हुआ होगा उस वक्त ही सब कुछ सेट कर दिया होगा कि अहम मंत्रालय तो हम आपको देंगे नहीं, स्पीकर का पद हम आपको देंगे नहीं, बाकी आपको जो आंध्र प्रदेश का विकास करना है उसमें पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। यही कारण है कि कॉरपोरेट जगत का माइग्रेशन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है और विशेष राज्य का दर्जा चंद्रबाबू नायडू ने नहीं मांगा है। चंद्रबाबू नायडू साफ शब्दों में यह कह रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगने जा रहे। तो मोदी की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो यही थी कि अगर चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तब फिर नीतीश कुमार भी इस मांग को बड़ा जो है बहुत मुखर होकर सामने रखेंगे और अगर एक राज्य की मांग को मान लिया गया तो दूसरे राज्य की मांग को भी मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो विराम लग जाता है कि चंद्रबाबू नायडू पहली बात तो कहीं जाने वाले नहीं है, दूसरी बात चंद्रबाबू नायडू जितनी भी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं वो सारी मांगे चंद्रबाबू नायडू की पूरी होने वाली हैं। तो क्या कुछ है इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।